नागपुर इज द सेंटर ऑफ इंडिया और यही एक फीचर नागपुर को बहुत बड़ा एडवांटेज प्रोवाइड करती है। नागपुर इज वेरी वेल कनेक्टेड बाय रेलवेज। इंडिया का एकमात्र डायमंड क्रॉसिंग नागपुर में ही है। मींस नागपुर रेलवे जंक्शन पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के सभी ट्रैक्स इंटरसेक्ट करते और डायमंड शिप बनाते हैं। इन सिंपल वर्ड्स नागपुर एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे आप भारत देश के सारे दिशाओं में जा सकते हो। नागपुर के पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है जो इंडिया के सारे मेन सिटीज के एयरपोर्ट के साथ वेल कनेक्टेड है। कोई भी सिटी को एक ऐसा प्लस पॉइंट चाहिए रहता है जिससे वो अपने डेवलपमेंट ग्रोथ बूस्ट कर सके। एंड नागपुर के पास इंडिया का सेंटर होने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। नागपुर इंडिया का लॉजिस्टिक हब बन सकता है जिससे मैन्युफैक्चरिंग, IT एंड वेरियस अदर इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा हेल्प होंगे कि वो अपने प्रोडक्ट को भारत देश के चारों दिशाओं में बेच सकते हैं। बट स्टिल नागपुर फेल टू ग्रो एज ए डेवलप सिटी। डेवलप तो छोड़ दो, डेवलपिंग या ग्रोइंग सिटी भी नहीं बोल सकते। नागपुर सिटी के पास पोटेंशियली सारे इंग्रेडिएंट्स होने के बावजूद आज पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद जैसे ग्रो नहीं हो पा रहा है। बट क्यों? तो यही सारी चीजें अपन इस वीडियो में देखेंगे कि नागपुर कहाँ पे पीछे रह गया। नागपुर यूज्ड टू बी ए कैपिटल ऑफ सेंट्रल प्रोविंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज इन इंडिया। तो नागपुर का महत्व तो था, बट आजादी के बाद नागपुर महाराष्ट्र में आ गया और मुंबई महाराष्ट्र का कैपिटल बन गया। अभी मुंबई तो प्री इंडिपेंडेंस एरा से एक रैपिडली डेवलपिंग शहर था एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस मुंबई को और पुश किया गया, व्हिच इज इवन ऑब्वियस थिंग टू डू। एक शहर के डेवलपमेंट में मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है और मुंबई के पास वो हमेशा से रहा है। फ्रॉम टेक्सटाइल, केमिकल टू इलेक्ट्रॉनिक्स, मुंबई ने एक पूरे रीजन को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया। बिकॉज ऑफ दिस वेल एस्टेब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग सेटअप इस एरिया में सर्विस सेक्टर भी काफी बूम हुआ, स्पेशली द IT सेक्टर ऑफ पुणे स्काईरॉकेट एंड हेंस मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर, ओवरऑल पूरा वेस्टर्न महाराष्ट्र काफी डेवलप हुआ। अब ये सारी चीजें लैक करती है इन विदर्भा रीजन ऑफ महाराष्ट्र जहाँ पे नागपुर एक मोस्ट इंपोर्टेंट सिटी है। एक्चुअली नागपुर ना एक विशियस साइकिल में फंस गया है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। नागपुर ना महाराष्ट्र के विकास का ही शिकार है। द ब्रेन ड्रेन इज रियल। नागपुर का यूथ जाता है वेस्टर्न महाराष्ट्र में, स्पेशली इन मुंबई, पुणे। बट क्यों? क्योंकि वहाँ पे जॉब्स है। सिंपल। अभी अगर ये सारा स्किल्ड वर्कफोर्स पुणे, मुंबई में गया तो भाई नागपुर में काम कौन करेगा? यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे होगा? बट यूथ बाहर जाता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का सेटअप ही नहीं है। तो यूथ नागपुर सिटी में रहेगा तो भाई काम कहाँ पे करेगा? सो टू whom we can blame for this condition of नागपुर सिटी? क्योंकि निंदा रस तो अभी होनी ही चाहिए। तो डायरेक्टली पॉलिटिशियंस को ब्लेम करना वो बराबर नहीं होगा। तो अपन क्या करते हैं? अपन स्टेप बाय स्टेप ब्लेम करते हैं। तो एज ए टोल्ड यू, गवर्नमेंट ने मींस कांग्रेस गवर्नमेंट ने सबसे पहले प्रायोरिटाइज किया मुंबई पुणे रीजन को, जो कि उन्हें करना ही था। क्योंकि ओवरऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट तो कर नहीं सकते क्योंकि उसके लिए पैसा भी तो होना। एंड वी यूज्ड टू बी वेरी पुअर कंट्री एट दैट टाइम, मींस आजादी के बाद। तो भाई चलो ठीक है, बोले पुणे मुंबई को अपन आगे बढ़ाते। बट देन व्हाट आफ्टर दैट? मींस कांग्रेस गवर्नमेंट ने इन 70s, 80s, 90s, 2000 से लेकर 2014 तक क्या किया भाई नागपुर के लिए? मींस अगर कुछ किया रहता तो अपने को दिखता ना भाई। ओके, लेट मी गिव यू सम फिगर्स। अब फिगर्स देख के बताओ। पुणे का जो GDP है ना इन 2024 वो है $55 बिलियन, जबकि नागपुर का जो GDP है इन 2024 वो है मात्र $21 बिलियन, मींस आधे से भी कम। अभी अगर विकास किया रहता तो भाई नागपुर पुणे के आसपास रहता, बट नहीं, आधे से भी कम है। पुणे के IT एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स के फिगर के साथ नागपुर का तो कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। तो अभी बात आती है व्हाट आफ्टर 2014 के साथ नागपुर सिटी के साथ क्या हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हुई है। तो हियर कम्स अ ट्रिकी पार्ट। तो इसे ना आप ध्यान से सुनो। देवेंद्र फडणवीस जी एज ए CM and Nitin Gadkari as a very important cabinet minister, Nagpurkars and the whole Vidarbha region have a huge expectation from them because for the first time two heavyweight politicians नागपुर को रिप्रेजेंट कर रहे थे और रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हुआ, जैसे कि द नोटेबल वंस आर समृद्धि महामार्ग कनेक्टिंग नागपुर टू मुंबई एंड द नागपुर मेट्रो। बट अभी बात यहाँ पे ये है कि जिस तरह से सिटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो ओवरऑल डेवलपमेंट करना था, जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने थे ना, वो नहीं हुए। ओके, लेट मी गिव एन एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ मैं आपको, सुनो। व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग हब पुणे में ही क्यों है? क्या महाराष्ट्र जैसे कंट्री के मोस्ट डेवलप्ड स्टेट में दो क्लस्टर्स नहीं हो सकते मैन्युफैक्चरिंग के, एक वेस्ट में और एक ईस्ट महाराष्ट्र में? जबकि इंडिया को ऐसे मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की बहुत ज्यादा नीड है, बट नहीं, सारा ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरिंग एक ही रीजन में हो रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या थोड़ी बहुत इंडस्ट्री नागपुर रीजन में क्यों नहीं शिफ्ट कर पाए? अब ये इतना दुखदायक क्यों है पता है आपको? जब भी कोई नई कंपनी इंडिया में आती है अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टेब्लिश करने को, या इंडिया की जब कंपनी सोचते हैं कि कहाँ पे अपन प्लांट लगाए, तो वो देखते हैं कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश कंपनी कौन से एरिया में, क्योंकि लॉजिस्टिक, वेयर हाउस, बिजली पानी का जो सिस्टम होता है ना वो वहाँ पे ऑलरेडी सेट होता है, तो उनको
वहाँ पे प्लांट लगाने को इजी जाता है। तो अगर नए एरिया में ये पूरा सिस्टम अगर सेटअप करना हो तो उसको लगता है टाइम, और नए कंपनीज को नए एरिया में बुला के प्लांट लगाने को बहुत ज्यादा कन्विंस करना पड़ता है, उनको डिस्काउंट्स देने पड़ते हैं, उनको सब्सिडीज देना पड़ता है, तब जाके नया क्लस्टर नए एरिया में भाई बनता है। और ये सारी चीजें बीजेपी ने अपने फर्स्ट टर्म में नागपुर सिटी के साथ नहीं की। अगर की रहती तो आपको भाई जीडीपी के आंकड़ों में ऐसे ओवरऑल आपको दिखाई पड़ता, बट अपने को नहीं दिखाई पड़ता ना दोस्तों। पिंपरी चिंचवड सिटी का ट्रांसफॉर्मेशन पिछले 15 सालों में हुआ, बट इसकी जो शुरुआत हुई थी ना वो 15 साल पहले हुई थी। आज जो अपने को वहाँ डेवलपमेंट दिखाई पड़ता है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एंड आईटी इंडस्ट्री ऑफ हिंजवाड़ी। नाउ द सेम लॉजिक गोज फॉर द आईटी इंडस्ट्री टू। मींस नागपुर में टीसीएस इन्फोसिस का ऑफिस तो है, बट जिस तरह से वो आईटी पार्क बूम करने को होना था वो भी नहीं हुआ। अभी इसके कुछ तो रीजंस होंगे, तो रीजंस यही है कि जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है या जो पुश करना चाहिए था ना पॉलिसीज को, प्लान्स को, प्रोजेक्ट को, वो नागपुर सिटी के साथ नहीं हुआ। अभी अगर वो स्टार्ट करते हैं तो इसका रिजल्ट अपने को देखने को मिलेगा 10-15 साल के बाद। मीन्स आज नागपुर सिटी पुणे, हैदराबाद, चेन्नई सिटीज के कंपैरिजन में 20-25 साल पीछे चल रहा है। Please let me give you one more example. Pune and Mumbai have everything. And now CM of Maharashtra declared that कि भाई नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास मैं मुंबई 3.0 एक नई सिटी बनाने वाला हूँ। वो नई सिटी में इनोवेशन सिटी, एजुकेशनल सिटी, एरो सिटी, ये सारी सिटीज वो मुंबई 3.0 में होगी। तो मेरा यहाँ पे ये बोलना है कि अगर मुंबई 3.0 बनाने से अच्छा आप नागपुर 2.0 नागपुर सिटी के पास अगर बनाए रहते तो नागपुर सिटी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी रहती। बिकॉज इस प्रोजेक्ट की वजह से पूरे रीजन का ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ रहता। सबसे पहले जो यूथ का जो माइग्रेशन होता है वेस्टर्न महाराष्ट्र में, वो कुछ परसेंटेज तो भाई कम हुआ रहता। एक नया कल्चर तैयार हुआ रहता, जिसकी वजह से यहाँ पे नए कंपनीज आए रहते, R&D के नए इंस्टीट्यूशंस बने रहते। कुछ सालों में यहाँ पे आईटी सेक्टर बूम हुआ रहता। बट बीजेपी गवर्नमेंट ने भी सोचा कि नहीं भाई, ये जो डेवलपमेंट है ये तो मुंबई पुणे रीजन में होगा, नागपुर का। और सबसे बड़ा लॉस नागपुर का क्या हुआ पता है आपको? नागपुर बीइंग ए सेंटर ऑफ इंडिया, यहाँ का जो लॉजिस्टिक हब है ना वो बहुत खतरनाक बूम हुआ रहता। नॉट ओनली नागपुर बट एक पूरा रीजन, विदर्भ, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये पूरे रीजन को एक बहुत बड़ा पुश मिला रहता। और ऐसे पुश किए ना भाई अपने इंडिया को बहुत ज्यादा नीड है। चाइना क्या कर रहा है पता है आपको? चाइना ने पूरे जो अपने दूर दराज के जो रीजन है ना वहाँ के साथ एकदम प्रॉपर एक्सप्रेसवे बना के वो रीजन्स के भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। बट इंडिया क्या करता है? जो ऑलरेडी डेवलप रीजन्स है ना उसको ही और डेवलप करने को देखता है। भाई इंक्लूसिव डेवलपमेंट तो इंडिया अभी भी नहीं कर रहा। नागपुर लॉस्ट द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आज नागपुर 20-25 साल पीछे है भाई फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ग्रोइंग सिटीज ऑफ इंडिया, जैसे कि पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, इवन द विशाखापट्टनम, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत। तो आप मुझे बताओ आपको क्या लगता है, कहाँ पे नागपुर पीछे रह गया? प्लीज आप कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।